तो ये एक ऐसा जनादेश बिहार में, और आईपीएल 2020 का फाइनल भी आज, लेकिन उससे ज्यादा रोमांचक ये बिहार का पॉलिटिकल लीग दिख रहा है। आखिरी ओवर के आखिरी गेंद पर ऐसा लग रहा है फैसला होगा, और ये कब तक होगा बताना मुश्किल है। 119 116 किसी को बहुमत नहीं, और अन्य को 8 सीटें। सरकार किसकी बनेगी? जश्न दोनों खेमों में मन रहा है। एनडीए खेमे में भी होली दिवाली मन रही है, तो आरजेडी खेमे में भी आतिशबाजी हुई है, लेकिन जश्न का हकदार कौन होगा, ये चंद पलों का और इंतजार करना होगा। इंतजार थोड़ा और करना होगा आपको। लेकिन 3 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं अब तक के जनादेश में जो आया है। 3 बड़ी बातों में पहली बड़ी बात, AIMIM यानी ओवैसी एक बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया है। 5 सीटों पर AIMIM की 5 सीटों पर जीत मिली है, और कई सीटों पर नुकसान महागठबंधन को पहुंचाया है ओवैसी फैक्टर ने। दूसरी बड़ी बात, एलजेपी खुद जरूर सीट नहीं जीत पाई, चिराग पासवान की पार्टी ज्यादा सीटों पर, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां एलजेपी दूसरे नंबर पर है और नुकसान पहुंचाया है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए चलते हैं सिरांधा के पास। बिल्कुल सुमित, अभी एलजेपी की आप बात कर रहे थे, तो एलजेपी से जुड़ी बड़ी खबर। एलजेपी के एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। मटिहानी सीट से एलजेपी उम्मीदवार राजकुमार सिंह ने जीत हासिल की है, और उन्होंने यहां पर बोगो सिंह को पटखनी दी है। राजकुमार सिंह एलजेपी उम्मीदवार ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। जेडीयू उम्मीदवार बोगो सिंह को यहां पर हरा दिया है। बोगो सिंह बाहुबली नेता यहां पर हार गए हैं राजकुमार सिंह से। देखिए, एलजेपी ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया एनडीए को। अपने खुद बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीती है, लेकिन जो एक सीट आई है मटिहानी सीट एलजेपी ने जीत ली है। एलजेपी उम्मीदवार राजकुमार सिंह ने बोगो सिंह को यहां पर हरा दिया है। सुमित, तो देखिए, लगातार बात की जा रही थी कि एलजेपी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है, चिराग पासवान की पार्टी जो है, वो लगातार दावा जरूर कर रही थी ज्यादा सीटें जीतने का, लेकिन ज्यादा सीटें नहीं जीती है। मटिहानी की सीट जरूर उसके खाते में आई है। सुमित का रुख करें। चलिए, बिल्कुल, तो ये एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया है जरूर, और जेडीयू के उम्मीदवार बोगो सिंह को हराना एक बड़ी बात है। एलजेपी और भी कई सीटों पर नुकसान पहुंचाई है, और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, सीटों का उलटफेर होता नजर आ रहा है तेजी से। अब बहुमत के करीब जो, या बहुमत के आंकड़ों को जो पार कर चुका था एनडीए दिन में, वो अब बहुमत से पीछे है। कैसी हलचल? देखिए सुमित, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि अभी कुछ देर पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी पहुंचे सीएम आवास में, और उसके बाद जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह और अशोक चौधरी पहुंचे हैं सीएम आवास, और मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक चल रही है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तस्वीर पल पल पलटती जा रही है, बेहद दिलचस्प मुकाबला हो गया है। सत्ता की कुंजी अभी अगर अभी की बात करें तो 8 निर्दलीयों के हाथ में है, और लोजपा का एक भी जीता हुआ उम्मीदवार महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है, सारा खेल निर्दलीय और लोजपा के एक उम्मीदवार पे हो गया, क्योंकि अभी जो तस्वीर है 119 116, उस पर किसी के पास बहुमत नहीं है, और बहुमत के लिए एनडीए को 3 सीटों की जरूरत पड़ेगी, और 3 निर्दलीय के साथ अगर उसे मिलता है तो अभी की तारीख में वो सरकार बना सकती है। और 8 निर्दलीय हैं, जिसमें से 3 निर्दलीय ऐसे हैं जो एनडीए समर्थक माने जाते हैं। फिर से मैं दोहरा दूं, सुमित सिंह चकाई से अजीत कुमार और दिलीप वर्मा, ये 3 ऐसे निर्दलीय हैं जो बन सकते हैं। हम आपको लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार नेताओं का आने का सिलसिला जारी है, चूंकि हलचल अब नीतीश कुमार के आवास पे बढ़ गई है, और इसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 बजे के पहले तक जेडीयू के नीतीश कुमार के आवास में कोई नहीं पहुंचे, लेकिन जैसे तस्वीर बदलती चली गई, जेडीयू नीतीश कुमार के आवास पे लगातार नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीर लगातार आप दिखाते रहे। बड़ी खबर हम बता दें, सीएम आवास के अंदर हलचल बढ़ गई है। सीएम आवास के अंदर इस वक्त बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, और भी कई बड़े नेता लगातार पहुंच रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें सीएम आवास से हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, निर्दलीयों की आपने बात की, जाहिर है दारोमदार अब निर्दलीय, किंग मेकर निर्दलीय बनते जा रहे हैं, लेकिन किंग मेकर क्या ओवैसी भी बन सकते हैं? 5 सीटें ओवैसी के पास है। देखिए, बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 सीट निर्दलीयों के पास इस वक्त है, और 1 सीट है लोजपा के पास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एमआईएम के लोगों को छोड़ दे तो 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका झुकाव एनडीए की तरफ माना जाता है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि अजीत कुमार जो जीते हैं निर्दलीय, नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। चकाई से जो
सुमित हैं वो नरेंद्र सिंह जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं जेडीयू के पास, तो उनके बेटे हैं। और उसके अलावा दिलीप वर्मा जो सिकटा से जिन्होंने खुर्शीद आलम मंत्री को हराया है, वो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ माना जाता है। लेकिन इसमें निर्दलियों के हाथ में बहुत बड़ी भूमिका है। कल के तारीख में महागठबंधन भी अगर सरकार बनने का दावा पेश करती है तो निर्दलियों की भूमिका उस वक्त महत्वपूर्ण हो जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है, हम आपको लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ और भी बड़े नेता पहुंचे हैं। मंगल पांडे, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा है कि मंगल पांडे पहुंचे हैं अभी। और इसके अलावा जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा हमें और तस्वीर आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सुमित, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल महत्वपूर्ण पल आ चुका है बिहार के सत्ता का। और एनडीए के बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं नीतीश कुमार के आवास पे पहुंच रहे हैं। दिखाते नहीं आप सिर्फ जो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि एनडीए के लिए भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तस्वीर दिख रही थी 122 देश के आसपास, तो घटकर 119 के आसपास आ गया है। तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए भी थोड़ी राहत, लेकिन अब एनडीए के जो बड़े फिर आंकड़ा बदल गया 121 और 114 हो गया है। ये लगातार बदल रहा है, 121 एनडीए और 114 अब आरजेडी प्लस। अनूप के पास चलेंगे, लाइव रिजल्ट हब से कुछ अपडेट है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको सुमित बता रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। जमुई जो हॉट सीट थी, हॉट सीट से कुछ नतीजे आ रहे हैं। मैं सुनील का रुख करूंगा। सुनील, क्या रिपोर्ट है जमुई से, क्या आ रही है रिजल्ट? जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह चुनाव जीत चुकी हैं। चिराग पासवान का ये जमुई, वहां से वो सांसद हैं, उन्होंने श्रेयसी सिंह को सपोर्ट भी किया था। और जमुई से भी दूसरी खबर है, चकाई से सुमित कुमार सिंह जो नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जमुई के चकाई से इकलौता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है बिहार में जो सुमित सिंह चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये जमुई से खबर आ रही है। जमुई से जहां से आरजेडी के कैंडिडेट थे विजय प्रकाश और मंत्री भी थे, वो हार गए हैं। श्रेयसी सिंह पहली बार चुनाव लड़ रही थी और वो शूटर है नेशनल लेवल की, उनको जीत मिली है। और चकाई में भी देखिए निर्दलीय कैंडिडेट है सुमित सिंह, नरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व मंत्री, वो जीत चुके हैं इस वक्त। बिल्कुल, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह, दिग्विजय सिंह की बेटी, दिवंगत जो नेता रहे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं, उनकी बेटी। और यकीनन हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत श्रेयसी सिंह की। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि निर्दलीय उम्मीदवार पर दारोमदार इस बार नजर आ रहा है, तो सुमित सिंह की जीत हो गई है। जमुई में 4 सीटें हैं, एनडीए 3, आरजेडी प्लस के खाते में कुछ नहीं गया। और अन्य जो कि निर्दलीय की बात हम कर रहे हैं, चकाई, सुमित सिंह नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे सुमित सिंह की जीत हुई है। और बहुत दारोमदार निर्दलीय पर है। हो सकता है सुमित सिंह फिर एनडीए खेमा में चले जाएं, क्योंकि निर्दलियों की जरूरत पड़ सकती है। आनंद के पास चलेंगे। आनंद, देखिए हमारे साथ दिवाकर जी हैं और इनके पास इंफॉर्मेशन है। और दिवाकर जी, जिस तरीके से अभी जो तस्वीर पलटी है, फिर से 119 से 121 की तस्वीर चली गई है, लेकिन निर्दलीय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अगर एमआईएम को छोड़ दें, जिनका स्वाभाविक झुकाव आरजेडी की तरफ जा सकता है, महागठबंधन की तरफ, लेकिन बाकी के जो 3 उम्मीदवार, सुमित सिंह के बारे में अभी आ रही है क्यों जीत गए, दिलीप वर्मा जीत गए हैं और अजीत कुमार जीत गए हैं, इनका झुकाव एनडीए की तरफ हो सकता है? देखिए, आपने पहले ही बताया कि जो भी निर्दलीय हैं उनकी पृष्ठभूमि एनडीए की रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बातचीत होगी। और उसी कड़ी में जो बीजेपी और जेडीयू के नेता हैं उनकी चहलकदमी बढ़ गई है। यहाँ सीएम आवास पर मंगल पांडे अभी पहुँचे हैं, उससे पहले आरसीपी सिंह पहुँच गए हैं, सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव पहुँचे हैं, सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्रणा चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब वो सारी कवायद तेज हो गई है जो सरकार बनाने के लिए जिस आंकड़े की ज़रूरत है, जिस नंबर की ज़रूरत है। हालांकि अभी कई राउंड के काउंटिंग, लेकिन दिवाकर जी, एक जो मैजिक फिगर होता है 122, उसके करीब बीजेपी एक बार एनडीए फिर से पहुंच गया 121, तो माना जाए कि अगर जो तस्वीर करीब पहुंच गए हैं एनडीए, तो वो बरकरार रहता है, तो जो निर्दलीय हैं उनका झुकाव हो सकता है। कई बार देखा जाता है जिसकी सरकार बनती है निर्दलियों का झुकाव भी उधर होता है। एक ये भी बातें आती हैं। देखिए, अगर पिछले कुछ चुनाव का देखें, अगर आंकड़ा और उनके ट्रेंड देखें, तो उसमें यही दिखाई देता है कि जिसको पहले बुलावा आता है या जो बहुमत के आंकड़े के ज़्यादा करीब पहुंचता है, जो निर्दलीय हैं उनका झुकाव उसी गठबंधन या दल की तरफ होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपने पहले भी कहा कि उनकी पृष्ठभूमि भी एनडीए की रही है। तो बातचीत जब शुरू होती है तो इन्हीं दलों के साथ शुरू होती है या चलिए आते हैं, एक बड़ी खबर है एआईएमआईएम को लेकर, बड़ी खबर है। 8 सीटों पर अन्य दल जीत गए हैं। या जो अन्य दल की बात हम कर रहे हैं, जिस पर दारोमदार है, वो जीत गए हैं। चकाई से निर्दलीय सुमित सिंह जीते हैं और अन्य दलों की स्थिति पूरी तरह अब साफ हो गई है। जो भी निर्दलीय थे या अन्य दलों में
के उम्मीदवार थे उनकी जीत हो गई है। 5 सीट, सबसे ज्यादा बड़ी जीत एआईएमआईएम के एलजेपी के राजकुमार सिंह जीते हैं। एलजेपी में बीएसपी के मोहम्मद जमा खान की जीत हुई है। तो 8 सीटों पर अन्य का कब्जा हो गया है और ये लीडिंग नहीं, अब साफ हो गया है कि इन लोगों ने जीत हासिल कर दी है। अन्य दलों की स्थिति जो है पूरी तरह साफ हो गई है। अब देखना है कि बहुमत के लिए कितना चाहिए एनडीए को या महागठबंधन को, और क्या वो गुणा भाग होगा, अंक गणित कैसे फिट बैठेगा जादुई आंकड़ा तक पहुंचने के लिए। आनंद, अन्य दलों की स्थिति साफ हो गई है। अब ये अंक गणित बिठाने में 8 का जो ठाठ है वो किधर काम आएगा। आनंद, आप तक आवाज आ रही है? लगता है कि अगर समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो बसपा का समर्थन मिल सकता है बीजेपी को। देखिए, बसपा को एक सीट पर जीत हासिल हुई है। जमा खां जो पिछली बार कुछ 100 वोटों से पीछे रह गए थे, इस बार जीते हैं। बसपा से अगर जमा खां की बात करें तो उनकी पृष्ठभूमि की देखिए, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे हैं, बीएसपी से कई बार चुनाव लड़ा है और इस बार बीएसपी से उनको जीत हासिल हुई है। तो उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए ये नहीं लगता है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे, यानी को महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं। तो यानी कि अगर एमआईएम के 4 विधायकों को ले लें, जमा खान को ले लें, 5 हो गया, बचे 3, तो 3 को हम एनडीए के पक्ष में मान सकते हैं और 5 महागठबंधन की तरफ जा सकता है। तस्वीर यही दिखती है। देखिए, बिल्कुल यही तस्वीर अभी तक दिखाई दे रही है और संभावनाएं ऐसी ही दिख रही है कि अब देखना होगा कि लास्ट राउंड तक क्या कुछ रुझान आता है। आंकड़ा काफ़ी दिलचस्प है, ये कसमकस लगी हुई है और दोनों ही गठबंधन के बीच दौड़ है कि कौन पहले बहुमत के आंकड़े की तरफ दौड़ता है और रेस जीतता है। और जैसे ही जो महागठबंधन हो या एनडीए हो, जो रेस जीतता है उसके साथ वो सारे आंकड़े होंगे। दिवाकर जी, एक सवाल और भी है कि अगर हम आंकड़े को देखें तो पिछले बार आरजेडी को 2015 में 80 सीट मिला था और ऑलमोस्ट लगभग बराबर की स्थिति में पहुंचे, कुछ सीटें कम है। तो तेजस्वी यादव को जो जिम्मेवारी मिली थी अपने पार्टी को, अपने गठबंधन को, उन्होंने पूरी तरीके से निर्वाह किया, ये माने? जी बिल्कुल, अगर तेजस्वी यादव के किरदार को देखें तो तेजस्वी यादव ने खुद को स्थापित किया है। अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी होंगे, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का। चलिए आनंद, रोकते हैं, एक बड़ी खबर है सिरांदा। बिल्कुल सुमित, तो बड़ी खबर ये आ रही है कि 8 सीटें जो थी अन्य की, वो अन्य दल जीत चुके हैं। अब कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर अन्य दल आगे हो। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें दूसरी जगहों की, तो 5 सीटों पर एआईएमआईएम ओवैसी की जो पार्टी है जीत दर्ज की है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से बड़ी जीत एआईएमआईएम के लिए है और इसके साथ ही एलजेपी के राजकुमार सिंह ने जीत हासिल की है, तो वहीं बीएसपी के मोहम्मद जमा खान ने भी जीत हासिल की है। वहीं चकाई से निर्दलीय सुमित कुमार की बात भी आप कर रहे थे, उन्होंने जीत हासिल की है। ये एक बड़ी जीत रही उनकी। अब अन्य दलों की स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। कहीं अब कोई भी कैंडिडेट अदर्स नहीं है जिससे कोई आसरा हो किसी भी गठबंधन को। सुमित, बिल्कुल, और अब सिर्फ और सिर्फ कांटे की टक्कर है एनडीए और आरजेडी गठबंधन में, आरजेडी प्लस में, और उसमें भी जो लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, कोई दाएं कोई बाएं, कभी 122 113 अब हो गया, कभी 117 कभी 118। ये रोचक है। घर बैठे आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल 2020 चल रहा है, बड़ा रोचक भी है, लेकिन नेताओं के लिए अब ये तनाव भरा है। नेताओं के लिए तनाव भरा इसलिए है कि सरकार बनाने के लिए अब उन्हें जोड़ तोड़ करना होगा और मंथन कर रहे हैं। सीएम आवास पर लगातार बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं। रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू दफ्तर से। रवि, मंथन का दौर शुरू हो गया, दिन भर तो जश्न हुआ लेकिन अब तनाव। जी बिल्कुल सुमित, और एक ढंग से कहें कि परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं वो मंथन करने के लिए ही समय आ गया है, क्योंकि जिस ढंग से लगातार आंकड़े जो बदल रहे हैं उसमें एक बात तो साफ है जो आपने कही कि जो अन्य हैं, निर्दलीय हैं, उनकी भूमिका जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखना ये होगा कि सबसे बड़ा जो दल है, या क्या बीजेपी सबसे बड़ा दल बनती है या फिर आरजेडी सबसे बड़ा दल बनती है। क्या अगर बीजेपी सबसे बड़ा दल बनती है तो क्या गठबंधन भी जो है वो सबसे बड़ा बनता है, या फिर दूसरा खेमा है वो दल बनता है। डिपेंड करता है कि आखिर कौन सा गठबंधन जो है वो सबसे बड़ी भूमिका में रहेगा। उसके बाद वो दावा कर सकते हैं कि अन्य के खाते के लिए जो है वो दावा कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे आप देखें कि
भले ही चिराग पासवान ये ने एक दिलचस्प है, ये एक ज्यादा दिलचस्प सीटें है। रवि, नहीं मैं की, आता हूं आपके पास। आनंद, आपके पास दिवाकर तिवारी भी हैं, ब्यूरो चीफ हैं न्यूज़ 18 बिहार के, और हम समझना चाहेंगे आपसे भी ये टेक्निकली आगे आने वाले दोनों पलों में परिस्थितियां क्या होंगी देखना होगा, लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं बीजेपी और आरजेडी में टक्कर है बड़ी पार्टी को लेकर, क्या अमूमन होता आया है? क्या बड़ी पार्टी को न्योता मिलता है या गठबंधन को न्योता मिलता है? दिवाकर समझिए। देखिए बिल्कुल दिवाकर जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए एनडीए को फिलहाल जो 121 से अगर 122 मिल जाता है तो फिर उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, उन्हें राज्यपाल की तरफ से बुलावा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो आंकड़ा नहीं छूता है तो क्या होगा, क्या हो सकता है, ये परिस्थितियाँ बताएं। देखिए, अभी तक जो ट्रेडिशनली हम देखते आ रहे हैं और जो पीछे के ट्रेंड्स हैं उसमें यही होता है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच अगर कोई भी गठबंधन अगर बहुमत के आंकड़े के ज़्यादा करीब होता है तो जो संवैधानिक और विवेकाधिकार है राज्यपाल का, वो पहले सबसे बड़े गठबंधन को बुलाते हैं या बड़े दल को बुलाते हैं। तो अब देखना होगा कि मैं जानना चाह रहा हूं आनंद, क्या ये सबसे बड़े दल को बुलाया जाता है या सबसे बड़े गठबंधन को? एनडीए की टैली हो, वही देखिए सवाल यही है कि अभी प्री पोल अलायंस जो हुआ महागठबंधन और एनडीए दोनों ने मिलकर लड़ा, तो मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा था कि जो निर्दलीय की भूमिका है वो बाद में आएगी, लेकिन अगर इस वक्त जो समीकरण बनता है, अगर मान लीजिए 120 पे आके एनडीए ठहर जाता है और 118 पे महागठबंधन, तो स्वाभाविक रूप से बुलावा किसे मिल सकता है? और अगर महागठबंधन ये दावा करता है कि निर्दलीयों का समर्थन हमारे साथ है, फिर स्वाभाविक रूप से पहले जो गठबंधन बड़ा होगा, जो आंकड़े के बहुमत के आंकड़े के करीब होगा, राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रेंड्स बता रहे हैं, जो आप पीछे राजनीतिक इतिहास देखें तो उसमें सबसे बड़े दल या सबसे बड़े गठबंधन को राज्यपाल इनवाइट करते हैं। वो बहुमत साबित करने में कहीं नाकामयाब हो जाता है तो फिर इसका मतलब हम माने कि आरजेडी अगर सबसे बड़ा दल बनता है तो क्या आरजेडी को भी बुलावा आ सकता है या बीजेपी सबसे बड़ा दल? यानी जी देखिए सुमित, जो प्री पोल अलायंस होता है उसमें अगर आप आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी की अगर सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका मिल भी जाती है तो वो कुछ और बात हो जाएगी। लेकिन एनडीए को अगर, जैसा कि मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एनडीए को बहुमत से 1-2 सीट कम भी होता है तो राज्यपाल उन्हें बुलावा दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या देखी जाएगी। जो प्री पोल अलायंस हुआ था उसमें किस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट मिलता है, उसके बाद अगर जो भी दल हो, अगर वो निर्दलियों का चिट्ठी लेकर और उसके समर्थन पत्र को लेकर गवर्नर को सौंपता है तो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। क्या दिवाकर जी, बिल्कुल मैंने बिल्कुल जो प्री पोल अलायंस होते हैं और पहले से जब गठबंधन तय है, महागठबंधन और एनडीए दो मजबूत गठबंधन जो एक दूसरे से नेक टू नेक कांटे की टक्कर चल रही है, अगर दोनों गठबंधन में जो बहुमत के करीब पहुंचता है, यानी 122 के आंकड़े के करीब जो भी गठबंधन पहुंचता है, उसको राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए। चलिए आनंद, तो क्या ये माने आनंद, ये हम भी जानना चाह रहे हैं और दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, लोजपा का एक उम्मीदवार आनंद, क्या ये माने? मैं बिल्कुल देखिए सुमित, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये बोलिए। देखिए सुमित, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि लोजपा के पास एक उम्मीदवार जीता है और लोजपा का उम्मीदवार ने साफ साफ कहा है कि चिराग पासवान ने कई बार कहा है कि वो बीजेपी को समर्थन देंगे, नीतीश कुमार मंजूर नहीं है। दिवाकर जी, अगर मान लीजिए एक सीट की जरूरत होती है एनडीए को, तो क्या लोजपा का समर्थन एनडीए को मिल सकता है? उन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार का चेहरा उन्हें पसंद नहीं है। देखिए, चिराग पासवान भी कहते आ रहे हैं, अब देखना होगा कि उनको अपने जीते हुए उम्मीदवार पर कितना अख्तियार है, क्योंकि उम्मीदवार भी इंडिविजुअल बात करते रहे कैंपेन में। अगर टूटने का डर का आशंका आप जता रहे हैं? जी बिल्कुल, टूटने के डर की आशंका लगातार बनी रहेगी और जब सदस्य संख्या कम होगी तो आप कोई चिंता की बात भी नहीं, कोई चिंता की बात नहीं होगी। और जो नेता हैं वो आप चुनाव के अभियान में देखे होंगे कि कई नेता जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके संबंध बीजेपी के नेताओं के साथ आज भी बने। आपने बड़ा इशारा कर दिया है कि एनडीए ने पार कर लिया है। 100 का आंकड़ा, जीत का आंकड़ा 100 का पार हो चुका है। 102 एनडीए ने जीत लिया है। और आनंद, पुराने अनुभवों के आधार पर आप भी मान सकते हैं। मैं अनूप के पास चलूंगा। बिल्कुल अनूप। बिल्कुल सुमित, नंद किशोर यादव से जुड़ी एक खबर आ रही है पटना साहिब से। बीजेपी के कैंडिडेट और कद्दावर नेता भी है नंद किशोर यादव का मुकाबला कांग्रेस नेता से था। क्या अपडेट है संतोष जी? बिल्कुल अनूप जी, नंद किशोर यादव बीजेपी के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, पथ निर्माण मंत्री भी थे बिहार के। सुबह से पटना साहिब पर जल रही सहमत के बीच आखिरकार उन्होंने बाजी मार ली है और वो पटना साहिब के सरताज बन गए। वोट का अंतर कितना होगा?
वोट का अंतर करीब अभी जो पूरा आंकड़ा नहीं आया है चुनाव आयोग का, लेकिन बताया जा रहा है कि 5,000 ज्यादा ही वोट से जीते हैं वो। तो देखिए नंदकिशोर यादव यहाँ से जीत चुके हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता होते थे और सुबह सही मार्जिन चल रहा था, कभी अप एंड डाउन के चल रहे थे, लेकिन अब वो जीत चुके हैं। चलिए आनंद, एक बार फिर से मैं रुक करूंगा और दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कमर कस लीजिए, आप भी, दिवाकर जी और रविश नारायण भी, क्योंकि पुराने अनुभव कहते हैं कि बिहार में जब इस तरह की स्थिति होती है तो रात में ही सारा खेल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, और मैं कोशिश करता हूं एक तस्वीर दिखाने का, और वो तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे, देखिए ये सीएम आवास और ठीक उसके दाहिनी ओर गवर्नर हाउस। हम एक बार कैमरामैन से आग्रह करेंगे दिखाने का कि वो गवर्नर हाउस दूर से आपको रोशनी नजर आ रही होगी, भले ही अभी मध्यम रोशनी नजर आ रही होगी दूर से, लेकिन इसकी भूमिका कितने महत्वपूर्ण होने जा रही है इसे आप समझ सकते हैं। ये गवर्नर हाउस के जो हमारे दर्शक है वो देख रहे हैं कि वो गवर्नर हाउस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये गवर्नर हाउस बड़ी भूमिका दिखाने वाली है इस सरकार को बनाने में। जैसा कि बार बार आप कह रहे थे और सवाल भी आप बता रहे थे कि किसे बुलावा मिलेगा, तो बुलावा किसे मिलेगा बहुत कुछ संख्या बल पे निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल जो संख्या बल दिख रहा है 121 और जो महागठबंधन की तस्वीर, तो एनडीए को बहुत कम बहुमत के लिए बहुत कम सीट, 1 या 2 सीट की जरूरत पड़ गई फिलहाल जो तस्वीर दिखती है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कब पल पल तस्वीर बदलती जा रही है, इसे कुछ नहीं कहा जा सकता है, और गवर्नर की भूमिका इसमें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछले बार भी हम लोगों ने देखा जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे, उसके बाद भी आरजेडी ने क्लेम किया था कि सरकार हम बनाएंगे, सरकार मेरे पास बहुमत है, तो गवर्नर ने नीतीश कुमार को दोबारा सरकार बनाने का न्योता दिया था, तो वो पल भी अभी हमें याद है। दिवाकर जी, 2015 का आपको समीकरण याद होगा, 2015 में जब महागठबंधन के साथ थे और जब गठबंधन टूटा था उसके वक्त भी आरजेडी वाले लोग मार्च किए थे, लेकिन गवर्नर ने नीतीश कुमार को फिर से बुला दिया। इस बार भी गवर्नर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई। जी, विशेषाधिकार होता है और विवेकाधिकार होता है। जब आपने देखा कि चुनाव से पहले ही 2 गठबंधन सामने हैं और 2 गठबंधन में बहुमत के आंकड़े के करीब जो गठबंधन पहुंचता है, तो उसको अगर देखें तो राज्यपाल बुलाएंगे राजभवन में और उनको बहुमत के आंकड़े को साबित करने को कहेंगे। अगर आप देखें, दूसरी बात आपने की कि 2017 में जो कुछ हुआ उसमें अब राज्यपाल के सामने विवेकाधिकार होता है कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर किसको बुलाए। ये विवेकाधिकार में बहुत आप विवेकाधिकार का जो शब्द का आपने यूज किया, इसमें बहुत बड़ी बातें छिपी हुई हैं। जरा फिर से आप हमारे दर्शकों को बताएं ये विवेकाधिकार का मतलब क्या हो सकता है। देखिए 2015 में ये पहले से तय था कि 2 गठबंधन सामने थे और उसमें महागठबंधन को जीत मिली थी, तो नेचुरली उनको बहुमत मिल गया और वो सरकार बना लिए। लेकिन जब 2017 में नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा और उस समय ये स्थिति बनी कि किसको राज्यपाल बुलाएंगे, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार होता है। राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए और वो किसी भी दल को बुला सकते हैं कि आप बहुमत साइड हो जाते हैं। शायद पता नहीं वो नौबत आए ना आए, फिर से आप पलट गया है गेम, पलट गया है आंकड़ा। आनंद, हम 123 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, 123 अब एनडीए हो गया है, 102 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई है, शतक का आंकड़ा पार कर चुका है एनडीए, और सिर्फ अब 21 सीट चाहिए। किरांदा, बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, और बड़ी और बुरी खबर दरअसल जेडीयू के लिए, क्योंकि बड़े चेहरे जेडीयू के कई हैं जो चुनाव हार चुके हैं, और बड़ी खबर यह कि 102 सीट एनडीए जीत चुकी है और जरूरत मात्र 20 सीट की रह चुकी है। 87 सीट पर महागठबंधन जीत चुका है, कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर जो है वो बरकरार है, लेकिन हम आपको बताएं कि रुझानों में एनडीए को 123 सीटें अभी मिल रही हैं। अब तक 102 सीटें यानी कि सैकड़ा पार कर लिया है एनडीए ने, और 112 सीटों पर महागठबंधन को लीड मिली हुई है, जबकि 87 सीट जीत चुकी है महागठबंधन। कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है और यही सीटें दरअसल फैसला करेंगी कि आखिर किसकी जीत होती है, कौन सा गठबंधन बिहार में सरकार बनाता है। हालांकि माइलेज जरूर एनडीए को है, क्योंकि लगातार एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए है, और अभी भी चाहे जीती हुई सीटों की बात करें या फिर हम रुझानों की बात करें, एनडीए आगे लगातार चल रहा है 123 पर आगे, जबकि 102 सीटें जो है वो जीत चुका है। और जाहिर सी बात है जो जादुई आंकड़ा है, मैजिक फिगर है 122 का, उसके लिए अब बहुत ही कम सीटों की दरकार एनडीए को रह गई है, मात्र 20 सीटें, और
और भाई पीछे मोबाइल हटा लो भाई, सब मोबाइल हटा मीडिया वाले दो मिनट चुप हो जा, 2 मिनट चुप हो जा, प्लीज प्लीज चुप हो जा, 2 मिनट बोलने दो। अरे बाबू चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलने दो। 5 मिनट चुप हो जाओ, 5 मिनट। क्या लग रहा है सर अब स्थिति? अरे 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। स्थिति बदली हुई दिख रही है। स्थिति बदली हुई नहीं, बदलाव की ओर है, ये बात तो स्पष्ट तौर पे कहूँ। आप आंकड़ा देख लीजिए, बराबर बराबर का आ रहा है, सब लो मार्जिन है और हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर जा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ साफ तौर पे। मेरा ये भी कहना है कि अभी सुना है कि तमाम भाजपा जदयू के लोग सीएम के आवास पे बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि किसी भी रूप में, और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपका काम है निष्पक्ष रहना। आप सर्टिफिकेट देने में देर कर रहे हैं, आप टाल मटोल कर रहे हैं, आप हमारे कैंडिडेट्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जीतना तो हमें ही है, 2 घंटे में जीते 3 घंटे में जीते, आप जीतना हमें ही। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, मैं साथियों सुनो यार, साथियों तो मनोज झा आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं और सांसद भी हैं, ये कहते हुए कि जीतना तो हम ही है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस दफ्तर से। संजय, इस कॉन्फ्रेंस के पीछे की वजह है क्या, या कॉन्फ्रेंस सिर्फ आरजेडी में है, कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में भी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। सदाकत आश्रम, अगर आप तस्वीर देखना चाहते हैं सदाकत आश्रम की, तो देखिए न्यूज़ 18 जो है वो लगातार चल रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो लगातार न्यूज़ 18 पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी यहाँ मौजूद है। लगातार जो उनकी मंत्रणा चल रही थी पार्टी नेताओं के साथ, और पिछले कई घंटों से वो सदाकत आश्रम में मौजूद हैं। मदन मोहन झा जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखकर अब आपका क्या आकलन है, कहाँ अब किस कदर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति पैदा हो रही है? देखिए, बराबर हर एक पल चेंज हो रहा है लिस्ट, और अभी 116 119 का आंकड़ा था, और आप देख रहे हैं 8 अन्य भी हैं। तो अभी बहुत सा सीट ऐसा बाकी है जिस पर कि 500 से लेकर 1000 तक करीब 40 सीट जिस पर कि अंतर है अभी। तो हम लोग देख रहे हैं बैठ के। 2 सवाल है मदन मोहन झा जी। अभी भी जो मनोज झा है स्पोक्समैन है, वो दावा कर रहे हैं कि कुछ भी हो सरकार उन्हीं की बनने जा रही है। आपको कितना यकीन है इस दावे पर? लोगों का जो झुकाव था और उस समय जो लोगों का बदलाव का रुख था सरकार को बदलने का, उससे हम लोग पूरा आश्वस्त थे। अभी जो रिजल्ट कुछ देर पहले भी आया, सुबह में भी आप देखे रिजल्ट था, आप लोग का रुझान भी जो कल आपने दिखाया, तो हम समझते हैं कि अभी 1 घंटा सारा चीज़। लेकिन आपने अन्य की भी चर्चा की, 8 जो है अन्य सीटों पर जीते हैं 8 लोग जो हैं, क्या अन्य की ओर की निगाहें हैं आप लोगों की? नहीं, निगाहें हम समझते हैं अन्य कौन है सो मुझे मालूम है, उन लोग से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम समझते हैं जो उनके साथ जाने वाले लोग नहीं हैं। मतलब आपका इशारा AIMM की तरफ है, ओवैसी जी की तरफ है? जीते तो वही हैं, उनसे तो उनका कुछ हो नहीं सकता है, भीतरिया जो हो, लेकिन ऊपर से तो कुछ हो नहीं सकता है। और लोग उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि जिनसे कि बातचीत अभी थोड़ा सा अर्ली है, 1-1.5 घंटा के बाद आपको बहुत चीज़ क्लियर होगी। सरकार बनाएंगे, आपको इतना यकीन है? सरकार तो लग रहा है
सरकार बनने की बातचीत है। चलिए, लेकिन संजय दावा जो है, मैं चाहूंगा आप तस्वीर भी दिखाएं कुछ। सदाकत आश्रम में आप नेताओं को दिखाया है, मदन मोहन झा के सामने भी रखा हुआ है। भूजा मिर्ची से काम चल रहा है क्या, वो जरा दिखाइए। और निश्चित तौर पर कांग्रेस नेताओं का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जिस तरीके से मनोज झा जी ने दावा किया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अखिलेश सिंह जी, जो स्थितियां बनी है, अब क्या लगता है? देखिए, स्थिति पल दर पल बदल रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा वोट अभी गिना जाना बाकी है, और हम साफ तौर पर आपके माध्यम से यहाँ के बिहार के ऑफिसर्स को भी कहना चाहते हैं कि अभी सीएम का निर्देश नहीं माने, सरकार बदलेगी, नहीं तो सब फिर अपना चक्कर में लोग पड़ेंगे। धमका रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं सीएम। बिल्कुल ब्लेम करूंगा। कर दिया ऐसा हो रहा है, स्लो कराया जा रहा है प्रोसेस, और जो जीत रहे हैं अधिकारियों को धमका रहे हैं, उनको हैरास किया जा रहा है, अधिकारियों को धमका रहे हैं संजय। इसलिए साफ तौर पर हमें क्या वो अधिकारियों को धमका रहे हैं? अधिकारियों को हम धमकाएंगे क्यों? अधिकारियों को कह रहे हैं कि नहीं, वो ठीक से काम करें, निष्पक्ष तरीके से काम। कोरोना का काल है, स्लोली होना था वोट, जो काउंटिंग है वो स्लोली होना था। इसमें पहले से भी इस बात की संभावना जताई जा रही थी, तो इसमें कौन सी ऐसी बात? संभावना क्या जताई जा रही थी? जो हो रहा है मैं वही कह रहा हूँ। हम लोगों को फोन आ रहा है, अभी भी आ रहा है। कितने जगहों पे फोन गए हैं ऐसे आपको? 10 जगह से इस तरह का फोन आया है। अभी यहीं तो पातेपुर में के कैंडिडेट का इनको भी फोन आया था। क्या बता? डीएम वहाँ जो कुछ एक बूथ का मामला है, तो वहाँ का कैंडिडेट फ़ोन की थी। अभी हम डीएम को फ़ोन करके पूछे हैं, तो बता रही है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसको दिखवाते हैं। लेकिन मुझे पूरी जानकारी है, जो चाहता है किसी तरह से रिजल्ट को रोक। चलिए, ये कांग्रेस नेताओं का कहना है, लेकिन एक चीज और है संजय, एक चीज और मैं चाहूंगा आप बात करते हुए कह रहे हैं कि सीएम धमका रहे हैं। संजय, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? स्लो क्यों किया जा रहा है? मैं यही तो बात बोल रहा हूँ। हम धमकाने की बात हम लोग नहीं करने वाले हैं, लेकिन चुनाव और काउंटिंग निष्पक्ष होना चाहिए। काउंटिंग निष्पक्ष तरीके से जो ऑफिसर्स लगे हैं इसमें, उनको कराना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ। संजय, ये आरोप लगातार लगाते रहे हैं, मनोज झा भी यही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं चाहूंगा आप तस्वीर दिखाएं। संजय, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड, आप तस्वीर दिखाइए। आरोप प्रत्यारोप ये लगाते रहे हैं, पहले भी लगा रहे हैं। मनोज झा भी कह रहे हैं निष्पक्ष, हालांकि चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए इन्हें। लेकिन तस्वीर इस बीच दिखाइए। सदाकत आश्रम में एक दिलचस्प तस्वीर है। भूजा मिर्ची से काम चला रहे हैं मदन मोहन झा जी भी और बाकी लोग भी। कैसे कट रहा है ये तनाव भरा समय सबके बिल्कुल साथ आपकी निगाहें चली गई तो दिन भर मदन मोहन झा जी बैठे हुए, काफी देर से मंत्रणा चल रही है। कई पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ हैं और भूजा का दौर चल रहा है। जाहिर सी बात है, ये ऐसा समय है जो काफी तनावपूर्ण है नेताओं के लिए। जिस तरीके से नेट टू नेट फाइट चल रहा है, लग नहीं रहा आपको कि ये आप लोगों के लिए तनाव का वक्त आ गया है? तनाव चुनाव है, चुनाव में तो ऐसे भी तनाव रहता है। अभी काउंटिंग हो रहा है, सेंसेशन तो रहता है, ये सभी कार्यकर्ता को है, कैंडिडेट को है, हमको भी है। लेकिन हम लोग बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। आप देख ही रहे हैं, भर दिन बैठ के देख रहे हैं। हमारे एंकर है सुमित, उनकी नजर पड़ी, भूजा के माध्यम से तनाव काट रहे हैं आप लोग? नहीं, भूजा भर दिन बैठे रहेंगे तो कुछ न कुछ तो खाएंगे ना। सभी लोग हैं, पहले भी नाश्ता किए हैं, फिर अभी भी करेंगे, और लेट लगेगा तो और होगा, कुछ नाश्ता पानी होगा। प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, पार्टी के जो दूसरे नेतागण हैं और वर्कर्स हैं, वो भी भूजा के माध्यम से अपने तनाव को काट रहे हैं और लगातार उनकी निगाहें न्यूज 18 पर टिकी हुई हैं और न्यूज 18 का जलवा भी लगातार बरकरार है। कांग्रेस मुख्यालय में लगातार कई जगह टीवी सेट चल रहे हैं और हर चलिए संजय, रोकते हैं आपको। ब्रेकिंग न्यूज सिरांधा। बिल्कुल सुमित, देखिए लगातार मार्जिन जो है वो कम होता जा रहा है। एनडीए के पक्ष में बढ़त लगातार एनडीए को मिलती हुई, कांटे के मुकाबले में एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। अब बहुमत के लिए एनडीए को सिर्फ 17 सीटों की जरूरत है। 105 सीटें एनडीए जीत चुका है। 19 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और 39 सीटों के परिणाम आने अभी बाकी है। यानी कि उम्मीद और भरोसा जो है कायम है एनडीए का कि वो बहुमत के आंकड़े के बहुत पास है और बहुमत हासिल कर लेंगे, क्योंकि अब मार्जिन बहुत कम रह गया है। मात्र 17 सीटों की जरूरत है, जबकि 19 सीट पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं और कुल जो सीट है 39 सीट है जहां पर अभी काउंटिंग होनी बाकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं 19 सीटों पर आगे चल रहे हैं और
आंकड़ा कितना चाहिए बहुमत के लिए? तो 17 सीट चाहिए। सुमित, बिल्कुल, बहुत अब ज्यादा फासला नहीं रह गया है। अब एनडीए फिर से आगे निकल चुका है जादुई आंकड़ा से 2 ज्यादा रुझानों के मुताबिक। अनूप, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, देखिए कांटे का मुकाबला चल रहा है, कड़ा संघर्ष एनडीए और महागठबंधन के बीच। लेकिन इस बीच 2 बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता देते हैं। सिमरी बख्तियारपुर जो वीआईपी के मुकेश सहनी जो सुप्रीमो वीआईपी के, उनसे जुड़ी खबर है और महाराजगंज से जुड़ी खबर है। क्या अपडेट है सुनील जी? सिवान के महाराजगंज में कांग्रेस प्रत्याशी विजय शंकर दुबे 1638 वोट से वो जीत गए हैं। जेडीयू के प्रत्याशी हेमनारायण शाह को हराया है। कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर है, बक्सर से मुना तिवारी फिर से अपनी किला बचाने में कामयाब रहे। बीजेपी के प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी को उन्होंने हरा दिया। वीआईपी को लेकर सिमरी बख्तियारपुर बेहद खास वीआईपी सीट भी है। मुकेश सहनी के लिए अच्छी खबर है, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो प्रमुख जो भी कहें, उनको 4273 वोट से वो आगे चल रहे हैं। तो चलिए, ये सुमित वीआईपी के मुकेश सहनी जो प्रमुख है खुद, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और महराजगंज और बक्सर से भी हमने आपको रिपोर्ट बताई कि क्या वहां नतीजा है। जी, कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों की जीत और मुकेश सहनी आगे चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आगे पीछे का दौर चलता रहा, लेकिन अब आगे कई सीटों पर उम्मीदवार चल रहे हैं। 4000 का फासला है, लेकिन कई भी ऐसी सीटें हैं अभी जो बहुत कम मार्जिन है। लेकिन देखिए जादुई आंकड़ा 122, आरजेडी गठबंधन ने 92 सीट जीत ली है और चाहिए कितने? 30। अब सोचिए, 30 सीट इधर चाहिए, 122 बहुमत का आंकड़ा। एनडीए 105 सीट जीत चुका है, 17 चाहिए। उधर 30 चाहिए, इधर 17 चाहिए, लेकिन अभी करीब 35 से 39 सीटों का फैसला होना बाकी है। आप समझ सकते हैं कि कितनी टफ है ये फाइट। नैन्सी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नैन्सी, किस तरह की हलचल? दिन भर आप ढोल नगाड़ा और झाल बजवाने की तस्वीर आप दिखाती रही जेडीयू कार्यालय से, उत्साह बरकरार है अभी? बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, पहले मैं दिखाना चाहूंगी कि कैमरामैन को किस तरीके से सही और साफ नतीजे के लिए देखा जा रहा है। और जैसे एनडीए को सीट चलिए लौटते हैं आपके पास। कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आपके साथ हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। रवि का हम रुख करेंगे, रवि एस नारायण। रवि, वहां पर क्या मंथन चल रहा है या इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सुमित, देखिए रोमांच इतना बढ़ चुका है कि ये सन्नाटा में तब्दील होता जा रहा है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे नमक मिर्च तो नहीं है, लेकिन चाय की चुस्कियों पे जो है वो गुजारा हो रहा है। आपकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, नेता कह लें, वो यहाँ पे उनकी जो मायूसी कह लें, उत्साह तो बिल्कुल दिख नहीं रहा, क्योंकि उत्साह जो जितना था वो शाम तक था, और शाम तक के जैसे तेज़ी से आंकड़े बदलने शुरू हुए वो थकावट में तब्दील होने लगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए सुमित, ये चुनाव जो है कई बातों के लिए जाना जाएगा। जहाँ तक उत्साह के लिए जाना जाएगा, कोरोना में जिस ढंग से चुनाव हो। एक बात तो और है कि चिराग पासवान ने एनडीए में रहते हुए जो स्ट्रेटजी अपनाई है, उसके कारण बड़ी भाई की भूमिका में रहते हुए जो नीतीश कुमार हैं, जेडीयू पहली बार छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे। तो जो लोग हैं वो कैसे जानते हैं, इस बार आप छोटी भाई की भूमिका में आ गए। एक तो बड़े भाई, एक छोटे भाई। चिराग पासवान नहीं, चिराग पासवान तो सौतेले भाई। रवि, आप बड़े छोटे आनंद के पास कुछ खबर है आनंद? सौतेले भाई। देखिए सुमित, सीएम आवास के ठीक बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और धीरे धीरे इन्हें भरोसा होने लगा है कि सरकार इन्हीं की बन रही है। क्या? बिल्कुल, बेशक। और हम लोग चुनाव के शुरुआती दिन से आश्वस्त हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में स्थापित होगी। और जो लोग झूठ के सहारे पर बिहार को दिग्भ्रमित करना चाह रहे थे, और जब उनको झूठी वो बात तो छोड़ देते हैं, लेकिन चेहरे पे चमक नहीं दिख रही है, मुस्कुराहट बहुत कम दिख रही है आप लोगों को। अब मुस्कुराहट देखना है तो... हो गया क्या सुबह से? नहीं, देखिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग थकते हैं। एसी में बैठ के बयानबाजी करने वाले लोगों का चेहरा चमकता है, तो चेहरा चमका रहे होंगे जो चमकाए। हम लोग पसीने की चमक, मेहनत की पसीने की चमक है और बरकरार रहेगी। ये बरकरार रहने वाली है? हाँ, बिल्कुल बरकरार रहने वाली है। एनडीए की सरकार बन रही है बिहार। अच्छा, बहुत देर से आप लोग यहाँ पर पहुंचे, सुबह से कोई नजर नहीं आ रहा था, क्या आशंका थी क्या? नहीं, कोई आशंका नहीं था। हम लोग कार्यालय में थे और कार्यालय से अभी इधर आए हैं। और हम लोग लगातार मतलब
हैं, मार्केटे में हैं। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग सारे कहीं लोग बाहर हैं। अपने अपने जगह पे बने हुए थे, जो जिला में है, जो पंचायत में, प्रखंड में, और हम लोग जो पटना के लोग थे, पटना के प्रदेश के जो नेता हैं, वो कार्यालय में लोग बने आप लोग जेडीयू से हैं जी। लेकिन एक बात बताइए, जेडीयू की सीट तो बहुत कम हो गई। देखिए, इंडिया गठबंधन की यहाँ बात हो रही है। बात है कि ये तो हम समझ रहे हैं इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन एक बात बताइए ना, जेडीयू को इतनी कम सीट मिलेगी उम्मीद था? देखिए, अभी काउंटिंग समाप्त नहीं हुआ है। कितना बचा? हम सीधा सीधा बोल रहे हैं, सीधा सीधा जवाब दीजिए, आज तो पॉलिटिक्स से मत कीजिए। नहीं, देखिए, अगर जेडीयू की कम सीटें आई है तो वो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इसके लिए वजह किसको मानते हैं, सीधा बताइए। वजह हम कहीं अगर गलती किए होंगे उसको स्वीकार करते हैं हम लोग। गलती की बात लोजपा के बारे में चर्चा है कि आपको लगता है लोजपा ने डैमेज कर दिया? कुछ लोग हैं जो फिल्म के सहारे बिहार को दिग्भ्रमित करना चाह रहे थे, लेकिन आप तो फिल्म निगेटिव चलिए मान लिए, लेकिन उसने तो खेल खराब कर दिया ना आपका। कुछ लोग निगेटिव। आते हैं आनंद आपके पास, ब्रेकिंग न्यूज है सिरांधा के पास। बिल्कुल सुमित, बड़ी खबर आपको दे दें कि बहुमत के पार एक बार फिर से एनडीए पहुंच चुका है। एक बार फिर बहुमत के पार एनडीए पहुंच चुका है। 126 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना रखी है और अब तक 106 सीटें अपनी झोले में एनडीए डाल चुका है। 20 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार जो बहुमत का आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है 122 का, उसके करीब पहुंचते हुए एनडीए साफ नजर आ रहा है। बीच में थोड़ा कम जरूर लग रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से 126 पर बढ़त बना लिया एनडीए ने। 106 सीटें जीत चुका है, 20 सीट पर आगे चल रहा है। यानी कि जो जादुई आंकड़े तक पहुंचने का आंकड़ा है वो लगातार कम होता जा रहा है। यानी अब सिर्फ और सिर्फ 6 सीट और माफ कीजिएगा 16 सीट और जीतनी बाकी रह गई है एनडीए के लिए। हम आपको बता दें कि 35 सीटें और बाकी रह गई हैं जिन पर नतीजे आने बाकी हैं। 35 सीटें ये निर्णायक होने वाली हैं, उन पर परिणाम आना बाकी है। 35 नहीं बल्कि 37 सीटें हैं जिस पर परिणाम आना बाकी है। और इंतजार इसी बात का दोनों खेमों को है, लेकिन इंतजार जो है एनडीए का जो खेमा है उसका इंतजार ज्यादा कह सकते हैं भरोसे वाला हो रहा है, क्योंकि वो बहुत तेजी के साथ जादुई आंकड़े के करीब, बहुमत के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सुमित, बिल्कुल, तो ये अब फाइट जो कांटे की लग रही थी फिर से अब थोड़ा एनडीए के लिए आसान लग रहा है। हालांकि अभी कुछ कहना मुश्किल है। एनडीए को जरूर बढ़त और रुझानों के नतीजों के मुताबिक एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है, जादुई आंकड़ा 122 का, और 102 की संख्या, जीत की संख्या 106 हो गई है। एनडीए 126 रुझान और नतीजों के मुताबिक। बीजेपी दफ्तर का रुख करेंगे, साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फूल, कमल फूल लहरा रहा है आपके पीछे साकेत। देखिए, बिल्कुल सुमित, यहाँ पर जश्न कम नहीं हो रहा है। भले ही जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं लड़ाई दिखा रहा है, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश कम नहीं हो रहा है। हम कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। जो आंकड़े आ रहे हैं, काफी लड़ाई टाइट चल रही है। आप लोग को क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या है, साफ तो दिख रहा है कि बस भाजपा की सरकार बन गई है। अब शपथ लेने की तैयारी करनी चाहिए। और क्या, सरकार बन गई, एकदम सरकार बन यहाँ गई पे है। बहुत उत्साह का माहौल है और यहाँ पे सिर्फ दिख रही है, स्क्रीन शॉट भी दिख रहा है टोटल की बीजेपी की सरकार दिख रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर जो ढोल लगा रहे हैं वो बज रहे हैं। क्या लग रहा है? लड़ाई तो बहुत टाइट है। लड़ाई 19-20 की लड़ाई है ये, और 2019 थी जिस तरह 2020 है। बीजेपी 20 में है और आरजेडी 19 में है। अगर हम, ये जनता का बहुत बड़ा प्यार है जो हमें दिया है, और ये हमारी जीत नहीं है, बिहार की जनता की जीत है। जीत मानकर यहाँ पर सुमित चल रहे हैं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं। आपको तस्वीर हम फिर दिखाते हैं किस तरह से लगातार जो भाजपा के लोग हैं वो यहाँ पर अपना जश्न मना रहे हैं। काफी संख्या में भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी हैं। यहाँ पर इन्होंने बाढ़ से अभी जीत हासिल की है, जीत चुके हैं। ज्ञानू जी, जीत आपने हासिल कर ली है, क्या उम्मीद की जाए आगे एनडीए के लिए? एनडीए की सरकार बनेगी और हम कह चुके हैं तो 130 प्लस 130 प्लस सीट हम लोग। लड़ाई लेकिन बहुत मजबूती से चल रहा है, क्योंकि महागठबंधन भी कभी आपके नजदीक पहुंच रहा है, कभी 2 से 3 सीटों का। फुल कॉन्फिडेंस है कि सीट बड़े, अभी ठीक है, आगे 126-27 सीट पर हो गए हैं। हम 130 तक जरूर जाएगा ये।
देखिए सुमित जीत चुके हैं ज्ञानेंद्र सिंह। चलिए 130 तक पहुंचने का अनुमान है, बस कुछ और पलों का इंतजार, क्योंकि 37 सीटों का परिणाम आना बाकी है। लगभग सभी के परिणाम आ गए हैं और उसमें अब एनडीए को बढ़त नजर आ रहा है। 126 सीट रुझान और नतीजों के मुताबिक और 109 आरजेडी प्लस रुझान और नतीजों में आगे चल रहा है। बहुत अब ज्यादा फासला हो गया है, चंद पलों का और इंतजार कीजिए। और ये देखिए, हम आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं 2015 और 2020। आइए बीजेपी सबसे पहले देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। 2015 में जहां वो 53 पर थी, 2020 में 22 सीटों का फायदा हुआ और 75 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। कांग्रेस को 8 सीटों का नुकसान, 27 पर जहां 2015 में थी, वो भी 41 सीट पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 70 सीट पर लड़ी और मात्र 19 सीटें जीती हैं। 8 सीटों का नुकसान और स्ट्राइक रेट भी बहुत कम रहा। कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को, सबसे बड़ा नुकसान 115 सीटों पर जेडीयू लड़ा। पिछली बार 71 सीटें मिली 101 सीट पर चुनाव लड़कर, इस बार 115 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन 42 सीट मिलती नजर आ रही है। 29 सीटों का नुकसान, नीतीश कुमार जेडीयू का सबसे बड़ा चेहरा। और वहीं आरजेडी को भी 6 सीटों का नुकसान हो रहा है। 80 सीटें उसके खाते में थी 2015 में और 2020 में अब 74 सीटें। लेकिन सबसे बड़ी बात, बीजेपी बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है 75 सीटों के साथ। और इस चुनाव में एक बात साफ है कि बीजेपी अब बड़ा भाई बनकर सामने आ रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही है और जेडीयू अब छोटे भाई के रोल में आएगा। सिरांधा के पास चलते हैं, एक बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर बिल्कुल सुमित आ रही है, ये 75 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में 74 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार, जबकि जेडीयू 42 पर सिमट कर रह गया है। बड़ा झटका कह सकते हैं। 19 सीट के साथ कांग्रेस चौथे नंबर पर है और अन्य के खाते में आई है 8 सीटें। तो देखिए किस तरह से आंकड़ा जो है वो बदला है। 75 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी। 74 सीट पर आरजेडी, जबकि जेडीयू के खाते में जाती हुई नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ 42 सीटें। तो ये एक देखिए बड़ा सेटबैक जेडीयू के लिए, क्योंकि इस बार जीत के करीब एनडीए पहुंचते हुए, लेकिन नुकसान जेडीयू को बड़ा होता हुआ साफ साफ कहा जा सकता है कि इस बार मोदी मैजिक तो काम किया, लेकिन नीतीश के चेहरे पर कितना भरोसा हुआ ये नहीं कहा जा सकता है। सुमित, बिल्कुल, नीतीश कुमार जेडीयू का बड़ा चेहरा और इसलिए जेडीयू अब कहता है, नजर आ रहा है कि हम एक हैं, तो इसमें छोटा बड़ा भाई का फर्क नहीं। लेकिन बीजेपी पहले जब कहती थी कि साहब बड़ा भाई हम हैं, तो जेडीयू को मिर्ची लग जाती थी। जेडीयू नेता कहते थे नहीं बड़ा भाई तो हम हैं। लेकिन अब आंकड़े ऐसे हो गए कि अब बीजेपी स्वतः बड़ा भाई बन गई है। लौटते हैं बस थोड़ी देर में, ये महाकवरेज जारी है क्योंकि अभी आखिरी ओवर, मैच का आखिरी ओवर बाकी है साहब, अभी फैसला नहीं हुआ है। और आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक न्यूज 18 बिहार झारखंड देखते रहिए। साथ ही फॉलो कीजिए शेयर चैट पर न्यूज 18 बिहार झारखंड को सबसे सटीक, तेज नतीजे और रुझान के लिए।